हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था? हमने प्रादेशिक परिदृश्य तक की खबरों को देख लिया था और जनवरी 2023 की क्रोनोलॉजी में आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम पुरस्कार और सम्मान वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो उसमें बेसिकली आपको जितने भी अवार्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने को मिलेगा। स्पोर्ट्स के अवार्ड्स हम पढ़ेंगे और अगर आपने अभी न्यूज़ में देखा हो कि जो नाटू नाटू सॉन्ग है RRR का, उसको भी जो है ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है, शॉर्टलिस्ट हुआ है वो, तो उसके बारे में न्यूज़ है वो भी हम पढ़ेंगे। और जो स्पोर्ट्स के अवार्ड्स हैं जैसे कि आपके WTA के अवार्ड हैं, टेनिस वाले अवार्ड्स हैं, विश्व बैडमिंटन महासंघ के अवार्ड हैं, ये सारे अवार्ड्स भी हम आगे देखेंगे। एक जो मेन अपना साहित्य पुरस्कार है उसको भी हमको पढ़ना है, अनुवाद पुरस्कार है साहित्य अकादमी के द्वारा, उनको हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है, तो इसको ज़रूर से आप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पुरस्कार और सम्मान वाले पोर्शन को। सो फ्रेंड्स, ये जो आपका पेज है इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। तो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है ये 23 लैंग्वेजेस यानी 23 भाषाओं को उसकी जो कृतियां हैं, उत्कृष्ट कृतियां हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और कई सारी कैटेगरीज हैं जैसे कि कविता संग्रह है, उपन्यास है, आत्मकथा है, कहानी है, साहित्य की समालोचना है, नाटक है, निबंध है, इन सब कैटेगरीज के अंदर जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो अब कितने सारों को क्या क्या पुरस्कार दिया सब आपने को याद नहीं रखने, अपन सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में किसको ये पुरस्कार मिला है, कौन सी रचना है, उसको याद रखेंगे। और बाकी क्षमता है आदमी की 23 याद करना चाहे तो कर सकता है, प्रश्न नहीं आता है तो इसीलिए आप उसको नहीं पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर देखिए कि जो ये साहित्य वाले पुरस्कार है उसमें हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार किसको मिला है? तो हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण जी है, उनकी कविता संग्रह, उनकी जो पोयम्स है उसके संग्रह को मिला है। और तुमड़ी के शब्द नाम की उनकी पोयम है, उसके लिए ये पुरस्कार बद्री नारायण जी को दिया गया है। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? हिंदी भाषा में बद्री नारायण को, उनकी जो कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, उसके लिए दिया गया है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भाषा के अंदर अनुराधा रॉय जो हैं, देखिए नाम भी बड़ा अंग्रेजी है, नहीं, अनुराधा रॉय, तो उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लीड, ऐसा जीवन जो हमने कभी नहीं जिया, नहीं, तो ऑल द लाइव्स वी नेवर लीड, तो ये जो है अनुराधा रॉय की है और इंग्लिश के अंदर है। तो इनको ये साहित्य पुरस्कार के लिए यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है, सॉरी दिया गया है, नॉमिनेट नहीं, दिया गया है। और ये पुरस्कार जो है इसमें ताम्रपत्र, शॉल और 1-1 लाख रुपए की जो राशि है वो समारोह में प्रदान की जाती है। हालांकि ये अभी तक दी नहीं गई है, बाद में दी जाएगी, लेकिन अभी जो नाम सेलेक्ट किए हैं इन लोगों ने जिनको ये पुरस्कार दिया है उनके आप थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा। तो दोनों भाषाएं आपको याद हो जाएगी। हिंदी भाषा के लिए बद्रीनारायण शर्मा, उनकी जो बद्रीनारायण जिनकी जो कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, उनके लिए दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा में अनुराधा रॉय को उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लेट, उसके लिए पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और बांग्ला भाषा के लिए पुरस्कार अभी तक घोषणा नहीं की है, तो ये तो चलो छोड़ते हैं हम। तो यहाँ देखिए सभी भाषाओं के लिए यहाँ पर दे रखा है। अगर हम चलें यहाँ पर राजस्थानी भाषा पे, तो राजस्थानी भाषा के अंदर कमल रंगा की रचना है अलेखू अम्बा, ये अपन ने पढ़ लिया था हालांकि। तो ये एक नाटक है अलेखू अम्बा। अम्बा में इसमें जो महाभारत के अंदर अम्बा होती है उसकी कहानी के ऊपर ये नाटक रचा गया है, जो कि भीष्म से विवाह के लिए कहती है और बाद में शिखंडिनी के रूप में उनकी मृत्यु का कारण बनती है। तो ये उस अम्बा से रिलेटेड है। तो ये हो गया, हमको 3 तो आपको याद रखने ही है और बाकी देख लीजिएगा अगर आपको ठीक लगता है तो। बाकी 3 तो आपको याद रखने ही है, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए और राजस्थानी भाषा के लिए। अब चलते हैं साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार की तरफ, और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जो आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने इस चीज़ को पढ़ा था। अब साहित्य अकादमी जो अनुवाद पुरस्कार है ये 17 पुस्तकों को अनुवाद के लिए इसमें चुना गया है। अब इसमें कौन सी पुस्तक हमें याद रखनी है वो देख लेते हैं। अब देखिए हिंदी का तो क्या ही अनुवाद कोई होगा नहीं इसमें। तो यहाँ देखिए सबसे पहला तो नहीं, हो तो सकता है भाई अलग भाषा में हिंदी में लिखी हुई कोई रचना हो और उसका अलग भाषा में अनुवाद हो, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली एक तो इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन हुआ है और एक राजस्थानी भाषा में ट्रांसलेशन हुआ है, उन दोनों को पढ़ेंगे। पहले राजस्थानी भाषा वाला देख लेते हैं, पहले पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। राजस्थानी भाषा में जो अनुवाद किया है वो गुजराती का एक उपन्यास था जिसका नाम था अखे पातर, और इसको जो लिखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था बिंदु भट्ट, था नहीं, है, जो बिंदु भट्ट है उन्होंने जो है अपना एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है अखे पातर, और इसको हमारे राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया है मदन गोपाल लड्ढा ने, और इन्होंने इसका नाम रखा है अखूट तासलो। अखूट तासलो, तासलो बाटको भगोनो टाइप्स, ठीक है, याद रह जाएगा। तो अखूट तासलो नाम से इसका अनुवाद जो है वो किया है किसने? तो ये किया है अपने जो मदन गोपाल लड्ढा है, उन्होंने इसका अनुवाद किया है। तो पहला ये आपको याद रखना है अच्छी तरीके से क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। फिर देखिए अंग्रेजी में एक तमिल की एक रचना है, तमिल में रचित एक उपन्यास है जिसका नाम है पोनाची।
इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है एन कल्याण रमन ने, तो इसके लिए इनको पुरस्कार दिया है। तो 2 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है, एन कल्याण रमन को और मदन गोपाल लड्ढा को। एक राजस्थानी के लिए मिला है और एक इंग्लिश के लिए। इसमें 50,000 रुपीज़ जो है वो पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पुरस्कार है वो है साहित्य अकादमी भाषा सम्मान। ठीक है, तो भाषा के क्षेत्र में जिसने बहुत अच्छा योगदान दिया होगा, कई भाषाओं में लिखा होगा या रचनाएं उनकी बहुत फेमस हुई होगी, उस व्यक्ति को साहित्य अकादमी का भाषा सम्मान दिया जाता है। तो यह सम्मान जो है साहित्य अकादमी के जो स्वयं अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार, उनकी अध्यक्षता में जो एक समिति थी उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। और उड़ीसा के जो है एक क्या कहें उनको, प्रोफेसर कह सकते हैं, हाँ प्रोफेसर हैं, उनको उनके कालजयी और मध्यकालीन साहित्य में बहुमूल्य योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। उनका नाम है डॉक्टर उदयनाथ झा। तो डॉक्टर उदयनाथ झा को जो है पूर्वी क्षेत्र के यानी ईस्टर्न पार्ट के जो कालजयी और मध्यकालीन जो साहित्य है, जो मिडिल टाइम्स का जो लिटरेचर है, उसमें योगदान देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसके तहत 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। अगर इनके बारे में हम और चीज़ें जानें डॉक्टर उदयनाथ झा के लिए, तो ये उड़ीसा के हैं सबसे पहली बात, और वहाँ का जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है वहाँ में साहित्य विभाग जो है वहाँ के प्रमुख है, प्रोफेसर हैं, यानी कि बहुत प्रमुख साहित्यकार हैं और काफ़ी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, जैसे कि हिंदी है, मैथिली है, संस्कृत, अंग्रेज़ी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, भोजपुरी, गुजराती, इन सभी भाषाओं का ये ज्ञान रखते हैं। और करीबन इन भाषाओं में 26-27 पुस्तकें इन्होंने लिखी है। तो अब ऐसे व्यक्ति को तो देखिए सम्मान मिलना ही चाहिए। तो साहित्य अकादमी भाषा सम्मान किसको दिया गया है? उदयनाथ झा को जो है वो दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल है सरगम कौशल को लेकर के। ये जम्मू कश्मीर से हैं और इन्होंने अभी जो है मिसेस वर्ल्ड का खिताब भारत के लिए जीता है। तो 21 साल बाद में जो है किसी भारतीय ने ये पुरस्कार जीता है। इससे पहले 2001 के अंदर जो है आई थिंक आदिति गोवित्रिकर जो है उन्होंने ये पुरस्कार जीता था। और अभी 21 वर्ष बाद में ये पुरस्कार जो है वापस इंडिया की किसी मॉडल ने जीता है जिनका नाम है सरगम कौशल। और ये ध्यान रखिएगा ये मिसेस वर्ल्ड है, मिस वर्ल्ड नहीं है, मिसेस वर्ल्ड है। और अमेरिका के अंदर ये प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की जाती है। इससे पहले जो सरगम कौशल है वो टीचर थी और टीचर के बाद में विजाग के अंदर ही टीचर थी विशाखापट्टनम में, और उसके बाद में इन्होंने जो है मॉडलिंग को अपने करियर के रूप में चुना है। तो ये देखिए ये इनकी फ़ोटो भी है यहाँ पर। अपने जीवन की दूसरी पारी में इन्होंने काफ़ी सक्सेस हासिल की है। और यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक है कि यहाँ पर लिखा है कि 21 वर्षीय सरगम कौशल ने जीतने में सफलता पाई। 21 वर्षीय नहीं है ये 21 वर्ष बाद किसी ने जो है वो इस प्रतियोगिता को जीता है भारत से। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर की रहने वाली ये मैंने आपको बता दिया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पुरस्कार पे। नेक्स्ट पुरस्कार है रोहिणी नैयर पुरस्कार। तो ये पुरस्कार बेसिकली किसको दिया जाता है? तो ये पुरस्कार जो है नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है और जिन्होंने भी जो है ग्रामीण विकास के अंदर कोई अच्छा योगदान दिया है, रूरल लाइफ में कोई चेंजेस किए हैं, कोई बदलाव किए हैं, लोगों की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आया है, किसानों के जीवन में कोई परिवर्तन आया है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये जो रोहिणी नैयर पुरस्कार है ये दिया जाता है। ये जो रोहिणी नैयर है ये पहले जो योजना आयोग है उसके अंदर एक अर्थशास्त्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है, इसलिए इनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। अब जो योजना आयोग है वो नीति आयोग बन चुका है, तो नीति आयोग के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। अभी ये पुरस्कार किसको दिया है? तो सेत्री केम संगतम को जो है ये पुरस्कार दिया है। ये नागालैंड के व्यक्ति हैं और इन्होंने नागालैंड के पूर्वी हिस्सों में किसानों के जो विकास है उनकी जो दिशा है उसमें काम करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो नागालैंड के व्यक्ति हैं सेत्रिकम संगतम और इनको ये रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो है व्यक्ति अगर ग्रामीण विकास को लेकर के कोई कार्य करता है तब ये पुरस्कार नीति आयोग या योजना आयोग के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, अभी देखिए ये पुरस्कार जो है इसमें 10 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। और ये जो सेर्थी केम संगतम है ये नागालैंड के अंदर ही एक इनका फाउंडेशन है या एनजीओ कह सकते हैं, बेटर लाइफ फाउंडेशन, उसको ये चलाते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में हो गया है और पुरस्कार के बारे में हो गया है। रोहिणी नैयर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये पुरस्कार फिलहाल किसने दिया है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, इनके बारे में मैंने आपको बताया था बहुत पहले, याद कीजिए। तो सुमन बेरी के द्वारा ये पुरस्कार जो है सेर्थी केम संगतम को दिया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, थोड़ा ट्रिकी सा नाम है इनका। फिर देखिए टाइम पत्रिका के बारे में पढ़ते हैं, ये हम वीडियो नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं इस बार ये जो है पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में टाइम मैगजीन में इनको पब्लिश किया गया है। ठीक है,
तो अब देखिए ये जो पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने 12 महीने में जो घटनाएं हुई है उसमें वैश्विक घटनाओं में उन्होंने कुछ प्रभाव डाला हो, या अपने उनके व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव, उनके कार्यों का कुछ प्रभाव हो वैश्विक घटनाओं में। तो आप जानते हैं यूक्रेन के अंदर जो अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है उसके अंदर इनका काफ़ी जो है रोल देखने को मिला है। एक राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने देश को नहीं छोड़ा और वहाँ पर रह करके जो है उन्होंने जो है युद्ध से दो हाथ किए हैं। तो ये चीज़ है और इसीलिए इनको जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। 2021 की बात करें तो ये अवार्ड जो टेस्ला के संस्थापक हैं एलन मस्क उनको दिया गया था। और 2020 की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है और कमला हैरिस है उनको ये पुरस्कार दिया गया था। मैं इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई 2020 के लिए पुरस्कार इनको दिया गया था, या इनको इनमें निम्न में से किसको जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं मिला है। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आप, क्योंकि यहाँ फैक्ट दे रखा है इसलिए मैंने आपसे इसको आपको बता दिया है। हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। फिर देखिए पेटा के द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब है वो सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। तो ये पेटा जो है ये क्या है, तो ये एक संस्था है जो कि क्या कहते हैं उसको, जानवरों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, लेदर के कपड़े मत पहनो, लेदर की जूतियाँ मत पहनो, और क्योंकि उसमें जानवरों को मार करके उसको बनाया जाता है और मीट वगैरह नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है। तो उनकी मदद करने के लिए अगर कोई इस तरीके से आता है तो उसको ये पेटा जो है पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजता है। तो अभी ये पुरस्कार किसको मिला है, तो अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को मिला है। और बस इतनी चीज़ है इसके अंदर। कई लोगों को ये सम्मान मिल चुका है, जैसे यहाँ पर लिखा है पूर्व न्यायाधीश KS पणिकर, राधाकृष्णन, क्रिकेटर विराट कोहली, कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेता जॉन इब्राहिम, अनुष्का शर्मा, सनी लियोन, R माधवन, जैकलिन फर्नांडिस, हेमा मालिनी, सोनम कपूर, आहूजा। तो मुझे तो शक ही होता है इनके ऊपर। जस्ट किडिंग, पता नहीं क्या है ये अवार्ड, थोड़ा सा क्योंकि पता नहीं, चलो छोड़ो। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स जो है वो देख लेते हैं। ये थोड़े से नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इसमें। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स में जो एथलीट्स होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है इसमें किस किस के नाम है देख लेते हैं। तो विश्व और ओलंपिक पोल वॉल्ट चैंपियन स्वीडन के मोंडो डुप्लेंटिस को पुरुषों में, और 400 मीटर की जो बाधा दौड़ है उसमें अमेरिकी एथलीट सिडनी मैकलॉगलिन को जो है महिलाओं में 2022 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार जो है एथलीट संघ ने जो है वो दिया है। अब नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ एथलीट के पुरस्कार है, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। तो एथलेटिक्स के अंदर जो स्वीडन के एक खिलाड़ी हैं और दूसरी जो महिला खिलाड़ी हैं वो अमेरिका की हैं। तो इनका नाम है सिडनी और उनका नाम है मोंडो। ये ऐसे नाम याद रह जाए तो ठीक है। अन्य पुरस्कार अगर आप देखना चाहें तो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है एरियन को मिला है, एरियन को, ये भी अमेरिका से हैं। महिलाओं में एड्रियाना को मिला है, ये सर्बिया से हैं। और मैंने एक पुरस्कार इसमें सेलेक्ट किया है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये जो है ड्रोना फ्रेजर को, जो यूके की हैं, उनको दिया गया है। तो एथलेटिक्स में सेलेक्टेड अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, ज़्यादा पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेंगे। इनमें से अगर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ऐसे मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि जितना याद करते हैं उसमें से आ जाता है तो ठीक है, वरना जो है क्या कहते हैं उसको, एलिमिनेशन के अंदर तो काम आ ही जाएगा। फिर देखिए ITF जो है उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड किसको मिला है, तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड दिए हैं। तो ये टेनिस के खिलाड़ियों को मिलेगा। आगे जाके हम जो है और पुरस्कार भी पढ़ेंगे जिसके अंदर WTA पुरस्कार भी होंगे टेनिस में। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए कि ITF जो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, उसने ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के अवार्ड जो है वो दिए हैं। अब इसमें भारत के कोई भी खिलाड़ी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसमें एकल वर्ग में देखेंगे तो पुरुषों के अंदर राफेल नडाल को ये पुरस्कार दिया है। राफेल नडाल में 5वीं बार जो है ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप का अवार्ड जीतकर रोजर फेडरर जो है उनकी बराबरी कर ली है। सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच है उन्होंने 7 बार, जबकि अमेरिका के पीट सैम्प्रास जो है उन्होंने 6 बार ये अवार्ड जीता है। तो ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इसलिए नाम भी आपको याद रह जाएगा। तो राफेल नडाल को इस बार जो है ITF का जो एकल वर्ग का पुरस्कार है, पुरुष एकल का, वो मिला है। इगा स्वातेक जो है वो पोलैंड के खिलाड़ी हैं और उनको पहली बार इस अवार्ड से नवाजा गया है। अब आप बताइएगा इगा स्वातेक जो है ये अभी हाल ही में चर्चा में थी, किस खेल से किस पुरस्कार को या किस जो कप है इन्होंने जीता था, ये हमने पढ़ा है। फिर देखिए ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड युगल वर्ग जो मिक्स्ड होते हैं उनमें देखिए तो मिक्स्ड में पुरुषों के अंदर जोए सेलिसबरी और राजीव राम जो हैं ये अमेरिका के हैं और वो ब्रिटेन के हैं, इनको मिला है। महिला के अंदर बारबोरा और कैटरीना जो है उनको मिला है, ये दोनों चेक गणराज्य से हैं। तो अब देखिए महिला वर्ग में जो ये जोड़ी है इनको तीसरी बार ये अवार्ड से जो है नवाजा गया है। अब हम टेनिस के पुरुष खिलाड़ियों के वर्षांत ATP पुरस्कार देख लेते हैं।
वर्षांत यानी कि पूरे ईयर के अंदर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है तो उनको एटीपी पुरस्कार यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो देखिए मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर है कार्लोस अल्काराज, और इनके बारे में भी हमने पढ़ा था, और आप बताएंगे कि हमने कौन सी क्रोनोलॉजी में पढ़ा था और किस स्पोर्ट से किस कप से जो है अभी इन्होंने जीता है, इसलिए हमने इसको पढ़ा था। तो चर्चा में क्यों था ये आपको बताना है। तो कार्लोस अल्काराज जो है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर देखें तो बोर्ना कॉरिक हैं क्रोएशिया के। न्यू कमर ऑफ द ईयर है होल्गर रूट, और फैंस फेवरेट अवार्ड जो है वो राफेल नडाल जीत करके गए हैं इस बार। कोच ऑफ द ईयर जो है जॉन कार्लोस फेरेरो हैं, ये भी स्पेन से हैं। फिर देखिए महिला टेनिस खिलाड़ियों के वर्षांत WTA पुरस्कार। अब ऊपर तो हमने पुरुष खिलाड़ियों के बारे में पढ़ा था ATP पुरस्कार, और अभी जो है महिला टेनिस खिलाड़ियों के WTA पुरस्कार पढ़ लेते हैं। ये भी वर्षांत के हैं। ये इन्होंने गलत कैसे लिखा है, WTA नहीं है, ATP पुरस्कार है यहाँ पर। ये इन्होंने जो है ATP पुरस्कार दिए हैं, यहाँ देखिए एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल अवार्ड है ये महिलाओं के लिए भी। तो प्लेयर ऑफ द ईयर जो है इगा स्वातेक है, इनका नाम आप रट लीजिएगा, हो सकता है अब एग्जाम में ऐसे भी पूछ ले कि फलानी जो ये खिलाड़ी हैं नाम दे करके पूछ ले किस खेल से संबंधित है, तो और या फिर किस देश से इनका संबंध है, तो ये नाम याद रखिएगा। मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर जो है बीट्रीज हेडेड मिया है जो कि ब्राज़ील से हैं। न्यू कमर के लिए क्विनपेंग जेंको जो कि चाइना से हैं, और कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड डेविड बिट को जो अमेरिका से है। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर जो है टेट्जाना मारिया को है जो कि जर्मनी से है। तो ये थोड़े से नाम ट्रिकी हैं, देखिएगा अगर आपसे याद हो जाते हैं तो। बाकी आप जो है प्लेयर्स के नाम तो ध्यान रखिएगा कि सबसे बेस्ट प्लेयर जो है वो किसको मिला है। फिर देखिए एक और पुरस्कार है जो NIF के द्वारा दिया जाता है, NIF बुक प्राइज़ जो है वो इस बार किसको मिला है वो देखते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा गलत इसको बोल गई हूँ, तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ है पूरा, ये कमला देवी चट्टोपाध्याय को अलग से नहीं है। तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ 2022 है, और यह पुरस्कार देते हैं किसको है, तो देश का ऐसा कोई भी लेखक जिसने आधुनिक या समकालीन भारत पर लिखे उत्कृष्ट जो साहित्य है, उत्कृष्ट कुछ ऐसा साहित्य लिखा है समकालीन भारत पर या फिर आधुनिक भारत पर, मॉडर्न इंडिया पर या फिर कंटेम्प्रेरी इंडिया पर, अगर उसने ऐसा कुछ लिखा है तो ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपीज़ जो है वो राशि के रूप में दिए जाते हैं। इसका नाम जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महिला आंदोलन, शरणार्थियों के पुनर्वास और हस्तशिल्प के पुनरुद्धार में काफ़ी योगदान दिया था। तो ये उनके ऊपर ये पुरस्कार दिया जाता है, और अभी ये पुरस्कार जो है एक बुक के लिए दिया गया है, और ये जो पुरस्कार है ये शेखर पाठक को मिलेगा, और इन्होंने ये जो बुक लिखी है इसका नाम है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। तो वन संरक्षण के क्षेत्र में ये चिपको आंदोलन चला था, आपको याद होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। तो द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री जो है इसको शेखर पाठक ने लिखा है, और ये एक अनुवादित पुस्तक है, मतलब हिंदी में लिखी गई थी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इन्होंने। हिंदी में मनीषा चौधरी ने इसको लिखा था, और द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री को इस पुरस्कार के लिए चयनित आधुनिक भारतीय इतिहास और विविध विषयों में चुना गया है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये पुरस्कार शेखर पाठक को जो है वो दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है भारतीय स्टार्टअप है केईटी, उसको अर्थ शॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको आप स्टार लगा लीजिए, हो सकता है अब इस बार एग्जाम में आपका ये प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इसको हम स्टार लगा लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए हालांकि ये जो पुरस्कार है ये यूनाइटेड किंगडम के जो प्रिंस विलियम्स है उनके द्वारा इसको घोषणा कहाँ पे की गई, अमेरिका में, अमेरिका के बोस्टन में इसकी घोषणा की गई है। और ये जो पुरस्कार है ये एक स्टार्टअप को दिया जाएगा जो कि हमारे हैदराबाद का स्टार्टअप है जिसका नाम है केईटी। अब अर्थ शॉट से आपको इसका थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा कि जो प्रकृति के संरक्षण में कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, जो इन्वायरमेंट के लिए कार्य करता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पर केईटी जो है ये हैदराबाद का एक स्टार्टअप है, इसको स्टार्ट किया है कौशिक, सत्य, आयुष और सौम्या, ये 4 लोगों ने इसको स्थापित किया है। और ये क्या करता है, जो ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स, इन्होंने ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स विकसित किया। ग्रीन हाउस आप समझते ही हैं कि भाई जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर जो फसलें हैं उनके टेम्परेचर को इफेक्ट ना करें, उसलिए ग्रीन हाउस को बनाया जाता है। तो इन्होंने ये विकसित करा है, और किसानों को जो है अत्यधिक मौसम और कीटों से उनकी फसलों को रक्षा करने में ये जो मॉडल है वो मदद करता है। इसमें 90% तक कम पानी का उपयोग होता है, और 7 गुना अधिक भोजन जो है ये पैदा करता है। तो इसलिए ये पुरस्कार जो है केईटी को दिया जाएगा, और इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की राशि इनको मिलेगी। कहाँ गया, हाँ ये रही। तो और इसमें इसको जो है इस पुरस्कार को इको पुरस्कार भी कहा जाता है। इको मतलब कि आप जानते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसलिए ये पुरस्कार
जो है इको पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो केती जो है प्रकृति संरक्षण और बहाली श्रेणी में यानी प्रोटेक्ट एंड रेस्टोर नेचर की श्रेणी के अंदर ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है इस पुरस्कार के अंदर भी। अर्थशॉट पुरस्कार में यहाँ पर देखिए कई सारी कैटेगरीज है, जैसे कि जो है प्रकृति की रक्षा, पुनर्स्थापना, हमारी वायु को स्वच्छ करें, अपशिष्ट मुक्त के लिए जलवायु का ठीक से प्रबंधन वगैरह वगैरह। अपने को किस कैटेगरी के अंदर ये मिल रहा है, तो ये जो है प्रकृति संरक्षण और बहाली वाली जो श्रेणी है उसके अंदर ये पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट पुरस्कार पे चलेंगे। नेक्स्ट है अपना जमनालाल बजाज पुरस्कार। तो अभी देखिए रिसेंट में अगर आपका कोई एग्जाम है तो आप ये जो पुरस्कार है इनको बहुत ढंग से आपको जो है याद करना है, क्योंकि ये करंट के नाम पे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब ये करंट जो है वो पिछले साल का नहीं पूछा जाएगा, जैसे केती वाला जो ये है अर्थशॉट पुरस्कार, ये पिछले साल का नहीं पूछेंगे, आपसे रिसेंट का पूछेंगे। तो इस प्रकार के जो पुरस्कार हैं ये आप एग्जाम से पहले ज़रूर से पढ़ के जाएं। अब देखिए जमनालाल बजाज पुरस्कार को देख लेते हैं। अब देखिए ये जो पुरस्कार है जमनालाल बजाज पुरस्कार जो है ये मुंबई में इस पुरस्कार का वितरण किया गया और कई सारी श्रेणियों में ये मिलता है। जैसे रचनात्मक कार्यों के लिए नीलेश देसाई को मिला है जो मध्य प्रदेश से है। ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी के लिए जो है मनसुख भाई प्रजापति को मिला है जो गुजरात से हैं। महिला और बाल कल्याण के लिए सोफिया सैक को मिला है जो कि उड़ीसा से हैं। और भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को प्रसार करने के लिए ये पुरस्कार जो है डॉक्टर ऑग्रिट यूनान और डॉक्टर वालिद सलेबी को दिया गया है। इसमें 10-10 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। अब आपसे याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब बैडमिंटन संघ ने भी जो है पुरस्कार दिए हैं। पीछे हमने टेनिस वाले पुरस्कार पढ़े थे, हम बैडमिंटन संघ के पुरस्कार को पढ़ेंगे। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो किसको दिया है देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है वो डेनमार्क के हैं, विक्टर एक्सेलसेन। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको ये भी पता रहे ना कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। महिला खिलाड़ी की बात करें तो जापान की है अकाने यामागुची। प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो झेंग सिवई और हुआंग यांकियांग है। मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो एडी चुंग है। एडी चुंग पुरस्कार जो है वो नराओका कोडाई जापान के हैं, उनको दिया है। मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर, वहाँ पर बहुत सारे नाम है, तो ये इम्प्रूव्ड प्लेयर, इतने सारे प्लेयर तो अपने को याद नहीं रहेंगे, तो अपने तो इंपॉर्टेंट याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी याद रखिए और प्लेयर ऑफ द ईयर का नाम जो है आप याद रखिए। इतना याद रह जाएगा, खूब है। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। और नेक्स्ट में एक और प्लेयर आपको याद रखना है जो कि भारत से है और ये है फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर। तो बैडमिंटन का जो विश्व बैडमिंटन महासंघ के द्वारा दिया गया पुरस्कार है उसके अंदर हमारे भारत के एक प्लेयर हैं जो कि पैरा खिलाड़ी हैं, मनीषा रामदास इनका नाम है और इनको जो है पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो मनीषा ने विश्व चैंपियनशिप के SU5 महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता है और 2022 में कुल मिलाकर 11 स्वर्ण पदक और 5 जो है वो कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। तो इनका नाम भी हम ध्यान रख सकते हैं। मनीषा रामदास किससे खेल से संबंधित है, तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। और देखिए पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर थॉमस वार्डनेशडर और रिक कार्नेल हेलमैन, ये दोनों जर्मनी के हैं, इनको पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। जबकि जो फीमेल अवार्ड है वो किसको मिला है, हमारे भारत की मनीषा रामदास को मिला है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी आप याद रख सकते हैं। अब राउंड अप में देखते हैं कौन कौन सी खबरें हैं। अब देखिए BBC जो है उसने पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड इसने दिया है। तो ये पुरस्कार इंग्लैंड की महिला फुटबॉलर है बेथ मीट, किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, उनको ये पुरस्कार दिया है। और इंग्लैंड के ही क्रिकेटर है बेन स्टोक्स और दूसरे और शीतकालीन ओलंपिक कर्लिंग चैंपियन ईव मुइरेट तीसरे स्थान पर हैं। अच्छा, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं जिनको कि ये पुरस्कार दिया है, एक तो है बेन स्टोक और दूसरे जो हैं कर्लिंग है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर विन फ्यूचर प्राइज़ है, तो IIT मद्रास में प्रोफेसर रहे हैं प्रदीप थलापिल, इनको भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातु हटाने के लिए कम लागत वाला जो फिल्ट्रेशन प्रणाली है, इस प्रकार के नवाचार के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, विन फ्यूचर प्राइज़ दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें कोई अवार्ड नहीं है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार, इसमें कुछ पुरस्कार नहीं दिया गया है। अब देखिए द डॉन अवार्ड, तो ये जो डॉन अवार्ड है ये टेनिस से संन्यास ले चुकी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है जिनका नाम है एशले बर्टी। ठीक है, तो एशले बर्टी जो है वो किससे संबंधित है, टेनिस से, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और संन्यास भी ले चुकी हैं और इनको ये पुरस्कार जो है लगातार दूसरी बार दिया गया है। इससे पहले इनको 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फिर देखिए SS राजामौली जो हैं जिन्होंने RRR फिल्म बनाई थी, तो उनको जो है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट वाली जो न्यूज़ है, यहाँ पर जो ये नाटू नाटू जो गाना था इसको जो है
जो ऑस्कर है, ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी अभी हालांकि मिले थे। तो ये ग्राउंड तय करता है, जब आपको पूर्व इस प्रकार का पुरस्कार मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो उससे आपका ऑस्कर के अंदर नॉमिनेशन काफ़ी जो है वो प्रबल हो जाता है। इसके अलावा भारतीय फिल्म है द लास्ट फिल्म शो, जो गुजराती फिल्म चेलो शो जो है उसके ऊपर बनी हुई है, तो उसको भी ऑस्कर में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की कैटेगरी के अंदर शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोनों के नाम आप याद रखिएगा, एक तो ये सॉन्ग है, ये तो याद रह ही जाएगा। दूसरा द लास्ट फिल्म शो गुजराती फिल्म है, उसको भी जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो कैनरा बैंक को लंदन में आयोजित जो ग्लोबल बैंकिंग समिट था, उसके अंदर बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। फिर देखिए, भारतीय मूल के कृष्णा वबीलाला को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो ये अमेरिका का है, और इसमें ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है अपने समुदायों में उत्कृष्ट चरित्र, उच्च मूल्य, नैतिकता और समर्पण का जो प्रदर्शन करते हैं जो व्यक्ति, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर है एनएमडी को आई क्या ये है, IEI जो है उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। तो ये एनएमडी क्या है? तो देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, NMDC। इनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। चेन्नई में प्रतिष्ठित जो IEI है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया है, उसके द्वारा ये उत्कृष्टता पुरस्कार, उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। NMDC को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तर की व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए 37वीं बार इंजीनियरिंग कांग्रेस में सम्मानित किया गया है। अच्छा, अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा, देखिए, पुरस्कार वाला पोर्शन। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वीडियो, उसके अंदर हमको खेल परिदृश्य पढ़ना है। तो खेल परिदृश्य के बाद में हम पढ़ेंगे अद्यतन सामान्य ज्ञान, और फिर मतलब 2 वीडियोज़ हैं, 2 वीडियोज़ के अंदर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप बताइएगा अगर कुछ इसके अंदर आपको लगता है, कोई सजेशंस है आपके, तो ज़रूर से हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।